पब्लिक ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार वो मुझे चुन के ही रहेगी। पब्लिक बता देगी कि कौन भगोड़ा है और कौन यहाँ का है। स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं उसको मैं ठीक करूँगा। हाँ, बिल्कुल चुनेगी, क्योंकि मैं बेलथर रोड का रहने वाला हूँ, यहाँ का मूल निवासी हूँ। कि हाँ, वास्तव में मैंने काम कराया है तो लाभ तो मिलेगा ही, जनता मुझे जरूर आशीर्वाद देगी। मैं बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी चर्चा में इस वक्त हम मौजूद हैं बेलथर रोड विधानसभा में, और जहां पे हम आज चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण प्रकाश से। तो चलिए सीधे मिलवाते हैं आपको प्रवीण प्रकाश से और जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी क्या कुछ रणनीतियां हैं और किस रणनीति के हिसाब से वो जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। प्रवीण जी, बलिया खबर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपके माध्यम से मैं अपनी जनता से रूबरू हो रहा हूँ। साल 2012 भाजपा के बैनर पर चुनाव आपने लड़ा और साल 2022 10 साल के बाद आप बहुजन समाज पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ रहे हैं। कितना कुछ बदलाव देखते हैं आप बेलथर रोड में इन 10 सालों में? देखिए, 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो जो चुनौती उस समय मेरे पास थी वही चुनौती आज भी है। कोई भी बदलाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। 2012 में जो हॉस्पिटल्स की जो जर्जर व्यवस्थाएं थी, सड़कों की जो बुरी हालत थी, बिजली विभाग की अगर बात करें तो उनके जो सब स्टेशन की जो बुरी हालत थी, वही उस समय थी और वही व्यवस्था आज भी है। कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो इस साल जो आगामी विधानसभा चुनाव है 3 मार्च को, तो क्या लगता है आपको बेलथर रोड का मूड क्या है? क्या लगता है बेलथर रोड की जनता आपको चुनेगी? हाँ, बिल्कुल चुनेगी, क्योंकि मैं बेलथर रोड का रहने वाला हूँ, यहाँ का मूल निवासी हूँ। इस बेलथर रोड विधानसभा के क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। यहाँ की जनता का मैं बहुत प्रिय हूँ, उनका बेटा हूँ मैं, और उनके बीच में मैं रहा हूँ, यहाँ पला पढ़ा हूँ। मेरी मातृभूमि है ये, और मैंने यहाँ बहुत काम किया है। मैंने ही नहीं, मेरे दादाजी ने भी काम किया यहाँ पे, मेरे पिताजी ने भी काम किया है। अब मेरी बारी है। इस विधानसभा चुनाव में आप इकलौते ऐसे बेलथर रोड विधानसभा से इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि स्थानीय हैं, यानी इस विधानसभा के हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसका फायदा आपको इस विधानसभा में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसका फायदा ऐसे मिलेगा कि एक तो समाजवादी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस तीनों के ही जो प्रत्याशी हैं वो बाहर के हैं, और मैं ही यहाँ का बेलथर रोड के विधानसभा का मूल निवासी हूँ। और फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि मैंने 2012 में जब मेरे पिताजी एमडी थे तो उन्होंने बहुत सारे काम कराए थे बिजली विभाग का। और आप पूछ भी सकते हैं, जनता से भी पूछ सकते हैं, वो आपको बिल्कुल बताएगी कि हाँ, वास्तव में मैंने काम कराया है तो लाभ तो मिलेगा ही, जनता मुझे ज़रूर आशीर्वाद देगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से, सुभाषपा से और कांग्रेस से, तीनों के जो प्रत्याशी हैं बहुत दिग्गज हैं, और अभी जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? दिग्गज तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि इस बेलथर रोड विधानसभा में अभी जो मेरी लड़ाई है वो मुझे नहीं दिखाई दे रही कि मतलब किसी से है। सब बहुत दूर दूर हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ लोगों ने मुझे कहा है, कुछ लोगों ने नहीं, कुछ एक प्रत्याशी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे तो यहाँ तक कहा है कि भाई ये भगोड़ा है। हाँ, इसे मैंने सुना है, मैंने देखा तो है नहीं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ उनको कि 2022 के इस इलेक्शन में 10 मार्च को पब्लिक बता देगी कि कौन भगोड़ा है और कौन यहाँ का है। 6वें चरण में बलिया में मतदान होने हैं। सभी पार्टियों ने अपने अभियान को बहुत तेजी से चला रहे हैं, बहुत तेज कर दिया है। उस समय जनता जानना चाहती है, दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका अभियान कैसा चल रहा है और कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं जनता के बीच। देखिए, मेरा अभियान ज़बरदस्त चल रहा है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ, हर चट्टी चौराहों पे जा रहा हूँ। पब्लिक के से सीधा मेरा संपर्क हो रहा है, और पब्लिक ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार वो मुझे चुन के ही रहेगी। आप लंबे समय में बेलथर रोड में सक्रिय हैं, बेलथर रोड को आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या लगता है आपको बेलथर रोड की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं, वो क्या हैं?
देखिए, बेलथा रोड की मुख्य समस्याएं एक तो सड़क है, सबसे जो मुख्य समस्या सड़क है। दूसरा यहाँ का स्वास्थ्य है। अगर छोटी छोटी सी भी बीमारी होती है तो उन लोगों को मऊ और बलिया और बनारस लेके भागना पड़ता है। और सड़कें तो ऐसी हैं कि रास्ते में ही अगर कोई ऐसी गंभीर समस्या हो गई तो ऊपर वाला ना चाहे कि मतलब वो अपना रास्ते में ही दम तोड़ देता। ऐसे कई सारे केसेस हमने देखे हैं अपने क्षेत्र में। बेलथा रोड की जनता अगर 3 मार्च को आपको बड़ी संख्या में वोट देती है और जिता के लखनऊ भेजती है, तो आपको बेलथा रोड के लिए, बेलथा रोड का कोई मास्टर प्लान है आपके जहन में? बिल्कुल है। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं उसको मैं ठीक करूँगा। सड़कों की जो जर्जर व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करूँगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी ने जो 2012 में बसपा के गवर्नमेंट में जो उन्होंने बलिया जिले में सड़कों का जाल बिछा दिया, वो सड़कें आज भी उसी तरह से हैं। लेकिन जो मुख्य सड़कें थी वो आज भी उसी तरह से हैं, लेकिन उन मुख्य सड़कों से जो लिंक सड़क गाँव में जाती हैं उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो एक तो मेरे मास्टर प्लान में ये है। दूसरा जो शिक्षा है, शिक्षा में भी मैं कुछ अच्छा बेहतर करना चाहता हूँ और करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और वो धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा, अपने आपके ही माध्यम से बताऊंगा पब्लिक को। जैसे आखिर में बलिया खबर के माध्यम से आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दर्शकों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र का मैं बेटा हूँ, आपका भाई हूँ और आने वाले 3 मार्च को आपसे अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक, भारी से भारी संख्या में आप हाथी का बटन दबा के प्रवीण प्रकाश को विजयी बनावें और बहन जी की सरकार बनाने में मदद करें। बलिया खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे प्रवीण प्रकाश, जिन्होंने अपने मास्टर प्लान को बताया और किस तरह से वो चुनाव में रणनीति बना रहे हैं और किस प्रकार जनता के बीच जा रहे हैं उन्होंने बताया। बलिया खबर से जीशान की ये रिपोर्ट।